या तो आप बिजनेसमैन हैं या बनना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आए जा रही हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि सारी दुनिया, सारे लोग जो भी मैं कर रहा हूँ उस पर पानी फेरना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ही ऐसे हैं तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए, क्योंकि हर बिजनेसमैन की यही कहानी है, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटे से छोटा, लेकिन कहानी यही थी, यही है और यही रहेगी। अब अगर यही कहानी नहीं होती और कोई दिक्कत ही नहीं होती तो हर कोई बिजनेसमैन ही बनता ना, और कुछ क्यों बनता और पैसा कमा लेता। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अच्छा बिजनेसमैन बनने से पहले आपको ज़ेन बनना होगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज ज़ेन। आप लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा। अब ज़ेन वो व्यक्ति होता है जो चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बुरी, दिक्कत हो या खुशी का मौका हो, वो अपना मेंटल स्टेट, मेंटल इक्विलिब्रियम एक ही स्टैटिक लेवल पे बनाए रखता है। यानी कि ना तो वो बहुत ज़्यादा खुशी के मौके पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, घूमने लगता है, ना ही वो दुख के टाइम में ऐसा है कि डिप्रेशन में चला जाता है। उसको पता होता है कि हर सिचुएशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन है और वो उसी मेंटल स्टेट को अपने बनाए रखता है, इक्विलिब्रियम बनाए रखता है। ज़ेन जो वर्ड है वो बुद्धिज़्म से आया है, और अगर हम इसको हिंदुइज्म में सनातन धर्म से जोड़ें तो उसका क्लोज ट्रांसलेशन होगा कि जिसे हम एक सिद्ध पुरुष कहते हैं। अब ज़ेन कहें या सिद्ध पुरुष कहें, लेकिन अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो उससे पहले आपको जो एक ज़ेन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनको अपने अंदर अच्छे से अडॉप्ट करना होगा। और या यूं कहें कि बिजनेस करते करते आपको उसके साथ साथ एक सिद्ध पुरुष बनने की प्रैक्टिस करनी होगी। आप जब बिजनेस करेंगे, चाहे आप टेक इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज में हो, किसी भी सेक्टर में हो, लेकिन किसी ना किसी बिजनेस एरिया में हमेशा प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी और बैक टू बैक आती रहेंगी। और अगर आप सोचते हैं कि ये एक दिन आएगी या 2 दिन आएगी, ऐसा नहीं है, ये डेली आएंगी। इन प्रॉब्लम्स में किसी भी एरिया से हो सकती है, फंडिंग का हो सकता है, डेट का इशू हो सकता है, बैंक इश्यूज हो सकते हैं, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में इशू हो सकते हैं, सर्विस फेलियर के इशू हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इशू हो सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल एरियाज जहां एक बिजनेसमैन को ऑपरेट करना होता है। हालांकि टीम ऑपरेट करती है, लेकिन अल्टीमेटली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग एक बिजनेसमैन को ही करनी होती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स डेली बेसिस पे उसकी लाइफ में कॉमन है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, डेली में ट्रबल शूटिंग करनी होती है उन्हें, तो वो बजाय प्रोडक्टिव गोल्स पे फोकस करने के, प्रोडक्टिव वर्क पे काम करने के, उसकी जगह वो अपने माइंड में इन प्रॉब्लम से एंग्जाइटी, फियर, इन तरह के नेगेटिव इमोशंस ले आते हैं। अगर आपकी ज़ेन वाली एक मेंटल स्टेट है तो आप इन प्रॉब्लम से एंग्जाइटी और फियर डेवलप नहीं करोगे, बल्कि उन सिचुएशंस को जब वो आपके सामने आएंगी तो आप बहुत काम वे में, कंपोज वे में गहरी सांस लेके उन सिचुएशंस को पॉजिटिवली सोचोगे, उनके सॉल्यूशंस पे फोकस करोगे और बहुत ही इजी वे में रिएक्ट करोगे, जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने ला देगा। अब ये सुनने में तो बहुत इजी सा लग रहा है कि भाई हाँ, सिंपल सा तो है कि आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है, लेकिन थिंग्स आर इजियर सेड देन डन, क्योंकि इसमें ह्यूमन माइंड इन्वॉल्व है और एक ह्यूमन माइंड को खुद का सेल्फ कंट्रोल लेना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। सोचने में लगेगा कि ये तो यार ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन जब सिचुएशन सामने आती है ना तो आदमी रिएक्ट कर जाता है, दुखी हो जाता है, खुश हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, और वो सही से सॉल्यूशन पे फोकस ना करके बल्कि इन सारे नेगेटिव इमोशंस में चला जाता है। अब इस ज़ेन पोजीशन को अचीव करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको 3 सिंपल स्टेप्स करने हैं, एंड विद इन अ मंथ आई गारंटी यू आप अपनी मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी में फार मोर इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। सो हियर गोज टिप नंबर 1। अब आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल, उन सब को सोच के शांति से एक कमरे में बंद होके एक पेपर पे लिख डालो। बिल्कुल केयरफुली सोच के जितनी प्रॉब्लम्स हैं सबको लिख डालो, क्योंकि जब आप इन सारी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पे लिख चुके होंगे और उसके बाद उसको थॉरली पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते ही रियलाइज होने लगेगा कि ये सारी प्रॉब्लम जिनसे भागने की वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इन सबके सॉल्यूशंस मेरे ही पास हैं, एंड दे आर क्वाइट इजी टू एग्जीक्यूट और मे बी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, लेकिन सॉल्यूशन है। और अगर मैं अभी से काम करना शुरू कर दूं इन प्रॉब्लम्स पे तो उनको मैं सबको विद टाइम सॉल्व कर सकता हूँ। टिप नंबर 2, ऑर्गेनाइज योर टाइम वेरी वेल। अब इसको भी आपको एक रिटन प्रोसीजर की तरह करना है
क्योंकि लिखने से बहुत इंप्रूवमेंट आता है। तो आपको कल जो भी करना है उसको बहुत क्लियरली पहले दिन शाम को या रात को अपना काम क्लोज करने से पहले बहुत क्लियरली जॉट डाउन कर दो कि कल के मेरे ये शेड्यूल है और मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। इफ़ पॉसिबल डू इट फॉर अ वीक, मतलब एक वीक का ही शेड्यूल फिक्स कर दो विद सम ओपन विंडोज इन इट, सो दैट आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा काम आए तो उसमें आप उसको टेकअप कर सको। और अब जो लिखा है कि मैं इस प्रॉब्लम पे इस टाइम विंडो में काम करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट डे पे, उस टाइम पे आपको सोचना कुछ और नहीं है, चाहे वो बोरिंग हो काम या फिर आपको उससे एंजाइटी जनरेट होती हो, आपको वो सब नहीं सोचना और सिंपली जिस टाइम पे जो टाइम असाइन करा गया है उस काम को, उस टाइम पे सिर्फ उस प्रॉब्लम पे फोकस करना है और उसको रिजॉल्व करना है। और एक छोटा सा वो हैक जो मैं यूज़ करता हूँ ऐसे काम करते वक्त, वो ये है कि बोरिंग लग रहा है या मुझे इससे एंग्जाइटी और पैनिक वाली फीलिंग आ रही है, तो उस वक्त मैं अपने माइंड को बस कुछ पलों के लिए पहले ये सोचता हूँ कि एक बार मैंने अगर ये काम ख़त्म कर दिया एंड आई कम आउट एज अ विनर आउट ऑफ इट, तो उस टाइम पे मुझे कितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री फील होगा एंड उस टाइम पे मुझे कोई इशू ही नहीं लगेगा। तो उस मेंटल स्टेट को मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता हूँ और इस मैनिफेस्टेशन से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि अभी इस काम को इतने टाइम में ख़त्म करना ही है। तो ये एक सिंपल सा हैक है और इससे आपका शेड्यूलिंग और जितने स्ट्रेसफुल काम है वो विद ड्यू टाइम लिमिट्स ख़त्म होते जाएंगे। तो ये जब आप 2 टिप्स पूरी कर चुके होंगे ना, तो उसके बाद विद टाइम आपके अंदर जो हर सिचुएशन पे रिएक्ट करने का नेचर है वो विद प्रैक्टिस विद इन अ मंथ आपका रिड्यूस होता जाएगा और आप इरिटेशन, एंगर, इन सब नेगेटिव इमोशंस के साथ रिएक्ट करना बंद कर दोगे, बल्कि एक पॉजिटिव वे में सॉल्यूशन को ढूंढोगे और उस पर काम करोगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द फाइनल टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्ट। जब आपने अपना शेड्यूलिंग कर लिया और उसको आप फॉलो करते गए, तो जब 4 हफ्ते हो गए यानी लगभग 1 महीना हो चुका है, तो आपने जो जो टास्क करे, जो आपने इनिशियली प्रॉब्लम्स लिखी थी, उनको पूरा रिव्यू कीजिए कि वो कितना कंप्लीशन पे जा चुकी हैं। इसमें से 50-60% प्रॉब्लम्स तो आपकी ख़त्म ही हो चुकी होंगी और जो बैलेंस होंगी उसमें भी 70-80% का आपको प्रोग्रेस मिल चुका होगा और दिख जाएगा कि अगले 4 वीक जब मैं ये एक्टिविटी दोबारा से दोहराऊंगा तो शायद वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने हर प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट करा और सॉल्व कर दिया। और क्योंकि आप बिजनेस में हैं तो ये प्रॉब्लम्स तो आपके सामने हर रोज़ आएंगी, बट with regular practice of these 3 tips you can easily solve each and every problem and come out as a winner. So ये 3 यूजफुल टिप्स ऐसी हैं जो मैं बहुत सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ और आज एक सक्सेसफुल लिस्टेड एंटिटी चला रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चला रहा हूँ। तो मुझे ये 3 टिप्स बहुत ही पसंद हैं और इसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी आती है। आप भी 1 मंथ के टिप्स फॉलो करके देखो एंड देन डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको क्या डिफरेंस आया या क्या डिफिकल्टीज आई इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। एंड अगर ये टिप्स यूजफुल लगी हों तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, मे बी इट हेल्प्स देम एज वेल।